एसलीपीएस वेलनेस के अंदर लोग अगर ज्वाइन होकर आते हैं तो शुरू के 6 महीने के अंदर 90% जो लोग हैं वो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू में जब लोग ज्वाइन होकर आते हैं तो जैसे ही वो लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं और यूज करने के बाद में वो ठीक प्रकार से अपना खुद का एक्सपीरियंस उनका कुछ होता नहीं है और लोगों को जानकारी जब शेयर करना शुरू करते हैं बिना प्रोडक्ट को ठीक से यूज किए बिना, तो उनको जब लोग हैं वो मार्केट में मिलते हैं और मार्केट में जब लोग मिलते हैं तो वो उनको तरह तरह की बातें बोलकर नेगेटिव कर देते हैं। और सबसे बड़ा एक और कारण ये है कि जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा विश्वास हमारा किस पे होता है? जो हमारा खास होता है, जो हमारा रिश्तेदार होता है। हो सकता है हमारा जीजा हो सकते हैं, हो सकते हैं हमारे फूफा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, या हो सकता है हमारा कोई मौसेरा भाई या फुफेरा भाई या XYZ कोई भी हो सकता है जिस पर आप खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये तो आ ही जाएगा। बट जब आपकी ये सोच, जब आपके दिमाग में ये चल रही होती है बातें कि ये मेरे साथ में आ ही जाएगा, जब ऐसा नहीं हो पाता है तो आप बुरी तरह से टूट जाते हैं और बुरी तरह से आपके मन में ये विचार आता है कि ये बिजनेस कहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, कि मैं कहाँ फंस गया। और फिर वो लोग बुरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। आज मेरी बताऊं तो 1100 लोग मेरे डाउन में आते हैं और 1100 में से कोई सिंगल रिश्तेदार मेरे साथ में ज्वाइन नहीं है। और ऐसे लोग मेरी टीम के अंदर ज्वाइन हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे हुआ? आपको क्या लगता है? हीरो होंडा की कंपनी के अंदर क्या सारे लोग उनके रिश्तेदार ही बाइक खरीदते हैं? या टाटा कंपनी के मालिक जो हैं क्या सारे के सारे प्रोडक्ट या सारी की सारी गाड़ियां क्या अपने रिश्तेदारों को बेचते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज अगर आप शुरुआत करते हैं तो लगातार सीखते रहते हैं जिससे क्या है आपके साथ में न्यू लोग आने शुरू हो जाते हैं जिनको आप जानते तक नहीं हो। जब आप शुरुआत में ये सारी चीजें सीखोगे, जब लोगों को शेयर करना शुरू करोगे, लोगों को अपने बारे में बताओगे, अपने कंपनी के बारे में बताओगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके साथ में शुरुआत ना करे। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो शुरू के 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं आते ही इस बिजनेस से, तो मैं उनसे ये स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। आप घबराओ मत, आप लगातार सीखते रहो, मीटिंग्स अटेंड करते रहो, ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहो और कोशिश करो कि जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं आप खुद कुछ ना बताकर उन्हें अपने अपलाइन के माध्यम से, उन्हें मीटिंग के माध्यम से, उन्हें सेमिनार के माध्यम से, उन्हें जूम मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिलाते रहो। अगर आप उनको जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर अपलाइन के माध्यम से या मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराते रहोगे, उस बिजनेस की जानकारी, अपने बिजनेस की जानकारी दिलाते रहोगे, आप अगर अपने बिजनेस की जानकारी अपने सभी प्रकार से अपलाइन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से अगर लोगों को जानकारी दिलाते रहोगे तो आपका जो बिजनेस है वो चल जाएगा। क्या लगता है कि आप पूरी दुनिया में अकेले हो कि इस बिजनेस में आ गए हो? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को समझ सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई इस बिजनेस को ना समझ पाए। लगातार आप फोकस करो अपने काम पर, लगातार आप नंबर्स पर ध्यान दो कि मैंने कितने लोगों को प्लान दिखा दिया। अगर आप ऑलरेडी आज के टाइम में अपने आप को फेल समझ रहे हैं तो ये गलती ना करें, क्योंकि आपने प्लान किसी को शो नहीं कराया है। अगर आपने प्लान शो करा दिया है तो सिस्टमेटिक प्लान नहीं हो पाए, उनके फॉलोअप्स नहीं हो पाए। अगर आप बैठ चुके हैं कि कुछ नहीं होने वाला इस काम में, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को रीस्टार्ट मोड पर डालें और सीखें, समझें कैसे ये बिजनेस चलता है, और क्योंकि ये बिजनेस सीख कर ही चलता है। आप बताओ दोस्तों, अगर आप बिना सीखे साइकिल चला सकते हैं क्या? बिना सीखे मोटरसाइकिल, बाइक, बिना सीखे आप कार चला सकते हैं? बिना सीखे आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? बिना सीखे आप स्विमिंग कर सकते हैं? मैं आपसे बोलना चाहूंगा जो लोग बाइक चलाना जानते हैं, कार चलाना जानते हैं, एरोप्लेन उड़ाना जानते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं, उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मैं शुरुआती 1 साल में इस बिजनेस को समझा हूँ और समझते समझते, सीखते सीखते एमरल्ड लेवल अचीव करने वाला हूँ। तो क्या लगता है दोस्तों, शुरुआत में आप लोग सीख जब रहे होते हो तो आपके मन के अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि शायद ये जो काम है वो नहीं चलता, कोई यहाँ पे अचीवर नहीं बनता। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार मेहनत करें, आप लगातार लोगों को जानकारी दिलाएं, आप लगातार लोगों को प्लान शो करें और उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं है। मैं आज बात करूं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। उन्होंने 999 बार प्रयोग किए और असफल
सफल रहे और 1000वीं बार जाके वो सफल रहे, तो क्या लगता है आपको, क्या आपने 999 बार ट्राई किया? नहीं ना। आप लगातार ट्राई करो, आप जरूर इस बिजनेस में सफल होंगे। और उनका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहा, वो एटीट्यूड उनका पॉजिटिव रहा। काफी सारे इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैं 999 तरीके ऐसे जान चुका हूँ जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, मैं 1 साल के अंदर कितनी बार फेल हुआ हूँ, तो उतने तरीके मुझे आज पता चल चुका है कि किन किन गलतियों की वजह से हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे तरीके 1 साल के अंदर समझ चुका हूँ मैं कि आज मार्केट में हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं और उसकी वजह से रिजल्ट ना आने के कारण हम लोग क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लगातार काम करें और कोई भी आपके साथ में रिजल्ट नहीं आए या कोई भी आपके साथ में ना जुड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी किसी ने कि मेहनत की और रिजल्ट ना मिला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि आप कर्म पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो। इसीलिए बोला जाता है कि आप रेगुलर प्लान शो अगर करोगे, रेगुलर अपने बिजनेस की जानकारी दोगे, रेगुलर आप मीटिंग्स को अटेंड करोगे, रेगुलर आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप वहां से सीख चुके होंगे। और जब आप सीख जाओगे तो इस बिजनेस को आप रन कर सकते हो, चला सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि बिना सीखे हम साइकिल को भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद लोग हवाई जहाज भी उड़ा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। तो फोकस ऑन योर एजुकेशन, अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो और पैसे कमाते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।